दोस्तों, अगर आपके पौधे अचानक से मुरझाने लगे हैं, ग्रोथ रुक गई है, फूल खिलने बंद हो गए हैं, कलियां बनती है लेकिन फूल खिलने से पहले ही झड़ जाती है, पत्तियां पीली पड़ रही है, फंगस, कीड़ों और चींटियों का अटैक अगर आपके पौधे पर हो गया तो आज की वीडियो में बहुत ही आसान एक घरेलू नुस्खा बताने वाली हूं, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने मुरझाए हुए पौधों में सैकड़ों फूल खिला सकते हैं। चींटियां, फंगस, कीड़े वो बिल्कुल दूर हो जाएंगे। तो ये कौन सी चीज़ है, किस तरीके से हम अपने पौधों में इस्तेमाल करने वाले, सारी जानकारी आज की वीडियो में बताने वाली। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसे ही मौसम बदलता है, जैसे अभी बारिश लगभग शुरू हो चुकी है और बारिश के दिनों में हमारे प्लांट्स पर बहुत सारी समस्या आ जाती है। सबसे पहले कीड़े, फंगस का अटैक हमारे पौधे पर हो जाता है। आपने देखा हो गुलाब पर की कलियों पर काले काले कीड़े लग जाते हैं, जिससे कलियां हैं वो फूल खिलने से पहले ही झड़ जाती है, प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, प्लांट बिल्कुल बेजान सा हो जाता है। तो अगर आप भी अपने प्लांट पर इस तरह से बड़े बड़े फूल खिलाने चाहते हैं तो इस चीज़ का इस्तेमाल आप ज़रूर करें दोस्तों। और बारिश के दिनों में तो गुड़हल पर जो वाइट कीड़े लग जाते हैं, जिसको हम मिलीबग कहते हैं, वो क्या होता है कि पत्तियों का रस चूसते हैं, जिससे हमारा प्लांट बिल्कुल बेजान सा हो जाता है, कलियाँ बनती है लेकिन वो पीली होकर झड़ जाती है। तो अगर लेकिन आप मेरे गुड़हल के प्लांट को देखिए दोस्तों, मैं बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ, किसी भी तरह का केमिकल का इस्तेमाल मैं अपने पौधों पर नहीं करती हूँ। और ऑर्गेनिक चीज़ें, घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करके मैं अपने पौधों पर इस तरह से ढेरों फल फूल लेती हूँ। मोगरा को आप देख रहे हैं किस तरह से पत्ते आपको कम नज़र आ रहे होंगे, फूल ही फूल नज़र आ रहे होंगे, और छोटा सा प्लांट है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमारे मोगरे में फूल नहीं आते हैं, लेकिन आप मेरे प्लांट को देखिए दोस्तों, किस तरह से बंच में फ्लावरिंग हो रही है और कितने फूलों का साइज़ आप देख सकते हैं, कितने बड़े बड़े फूलों का साइज़ हो रहा है दोस्तों। और ऐसा नहीं कि आप इसको गुलाब, गुड़हल, मोगरा में आप इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी आपके लीफी प्लांट है, इंडोर प्लांट है, उन पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडोर प्लांट में पत्तियां पीली पड़ जाती है, पत्तियों की शाइनिंग बिल्कुल चल जाती है, ग्रोथ रुक जाती है, बेजान से प्लांट हो जाते हैं। लेकिन अगर इस चीज़ का इस्तेमाल आप करेंगे तो आपके इंडोर प्लांट भी चमक उठेंगे दोस्तों। अगर आप किचन गार्डनिंग करते हैं, फल वाले पौधे आपने लगा रखे हैं, तो उस पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या होता है कि बहुत सारी शिकायतें आती हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमने सब्जियों के पौधे लगा रखे हैं, लेकिन फल बनते हैं लेकिन वो छोटे छोटे गलकर नीचे गिर जाते हैं, कीड़ों का, फंगस का अटैक हमारे पौधे पर हो जाता है। तो दोस्तों, ये एक कमाल का नुस्खा है। अगर आप अपने इन पौधों पर उसका इस्तेमाल करेंगे तो आप भी मेरी तरह खूब सारी फ्लावरिंग, फ्रूटिंग अपने गार्डन से ले सकते हैं और अपने पूरे गार्डन को फल फूलों से भर सकते हैं। ग्रोथ है वो ज़बरदस्त होगी। तो इस खाद को बनाने के लिए हमारे ही किचन में मौजूद हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे। बेकिंग सोडा मतलब सोडियम कार्बोनेट। ये क्या होता है कि हमारे प्लांट्स के लिए वरदान से कम नहीं है दोस्तों। अगर हम सही मात्रा में और सही से अपने पौधों में इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारे प्लांट्स को बहुत सारे फ़ायदे इसको मिलते हैं। सबसे पहले तो फंगस है, कीड़ा हो, किसी भी तरह का कीड़ा हो और चींटियाँ हो, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये घरेलू नुस्खा बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों। अगर इसका इस्तेमाल करके आप ये फंगस, कीड़े, जो कि बरसात में बहुत ज़्यादा समस्या इस तरह की आती है हमारे प्लांट्स पर। दूसरा दोस्तों, ये मिट्टी के पीएच स्तर को सुधारती है और फूल खिलाने में मदद करती है। कलियाँ वो फूल खिलने से पहले नहीं झड़ेगी, पत्तियाँ पीली नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक छोटे से नुस्खे की वजह से। तो इसमें आपको कहीं से बाजार नहीं जाना, कोई पैसा आपको ज़्यादा खर्च नहीं करना, आपको अपने किचन में बेकिंग सोडा बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। लेकिन सही से और सही मात्रा में इसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारे प्लांट पर इसके नुकसान भी हो सकते हैं। तो मैंने 1 लीटर पानी लिया है और आप देख सकते हैं इसकी कितनी मात्रा मैं ले रही हूँ, मतलब चम्मच का 1/4 हिस्सा मैं ले रही हूँ दोस्तों। और 1 लीटर पानी में हमने इसको घोल दिया इस तरह से। और मैं कम से कम 4 से 5 प्लांट के लिए बना रही हूँ दोस्तों। इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करने वाली हूँ, वो भी हमारे घर में बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, जो कि है नींबू। नींबू क्या करता है कि मिट्टी को एसिडिक बनाता है दोस्तों। अगर मिट्टी एसिडिक होगी तो फूल ही फूल खिलेंगे, छोटे छोटे पौधे पर इतनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग होगी, आप यकीन नहीं कर पाएंगे दोस्तों, इतनी ज़बरदस्त। जैसे आपने देखा होगा मेरे विंका को आप देख सकते हैं, क्योंकि बरसात में विंका पर फंगस की समस्या बहुत जल्दी आ जाती है और डाईबैक की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप नींबू का इस्तेमाल करेंगे इसमें, और नींबू का इस्तेमाल कितना करना है कि मैंने 1 लीटर ये पानी लिया, इसमें कम सर सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 बूंदे हम नींबू की डालेंगे, ज़्यादा हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसका इस्तेमाल हम अपने प्लांट पर 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। मिट्टी में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, और प्लांट की पत्तों पर भी हम इसका स्प्रे करेंगे दोस्तों। तो दोनों ही तरीक़ों से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो कोई भी आप इस तरह से स्प्रे बोतल ले लीजिए। देखिए मेरी स्प्रे बोतल है और उसमें मैंने पानी ऑलरेडी इसमें डाला हुआ है, और इसको हम
छानेंगे, क्योंकि हमने नींबू इसमें जैसे नींबू डाला था ना तो उसके बीज वगैरह आ गए थे। स्प्रे बोतल में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो तो इसलिए मैं इसको छान रही हूँ। मिट्टी में अगर आप डालें तो छानने की आवश्यकता नहीं है। स्प्रे बोतल में अगर आप इसको भर रहे हैं तो आपको छानना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने इसमें स्प्रे बोतल में इसको डाल लिया है और इस तरह से बंद कर लेंगे दोस्तों। और मिट्टी में भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो मिट्टी में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि, और या फिर स्प्रे कर रहे हैं तो दोनों ही तरीक़ों से आप ये ध्यान रखें कि इसका या तो बहुत ही अर्ली मॉर्निंग सुबह या फिर शाम को इस्तेमाल करना है। दोपहर में इस्तेमाल नहीं करना है। सुबह और शाम का हम इसका स्प्रे करेंगे और इसको मिट्टी में भी इस्तेमाल हम सुबह और शाम करेंगे, दोपहर में नहीं करेंगे। दोपहर में करेंगे तो हमारे प्लांट्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है दोस्तों। तो देखिए मैं अपने गुड़हल में डाल रही हूँ, गुलाब में मैंने डाला, विंका, जितने भी मेरे फ्लावरिंग प्लांट हैं सभी में मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। जितने भी मेरे इंडोर प्लांट है तो मैं थोड़ा थोड़ा इसमें सब में, मतलब 4 से 5 प्लांट्स के लिए मैंने बनाया था, लेकिन मैंने काफ़ी सारे में इसमें मैंने, क्योंकि मैंने इसमें सिंपल पानी जो नॉर्मल पानी है वो भी मैंने ऐड किया है। 2 से 3 भाग इसमें नॉर्मल पानी मैंने ऐड किया है और सभी पर मैं इस्तेमाल कर लूँगी। और इस तरह से मैंने स्प्रे बोतल में भी इसको डाला हुआ है। तो जितने भी, क्योंकि बरसात के दिनों में फंगस की, कीड़ों की समस्या बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो अगर आप अपने पौधों के पत्तों पर इसका स्प्रे करेंगे तो पत्तों पर किसी भी तरह का फंगस का, कीड़ों का अटैक हमारे पौधे पर नहीं होगा दोस्तों। गुड़हल में आप इसका स्प्रे ज़रूर कीजिए, क्योंकि गुड़हल में मिलीबग जो का अटैक बहुत ज़्यादा हो जाता है बारिश में, तो इसका अटैक इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हमारे प्लांट्स की ग्रोथ हो बिल्कुल ही रुक जाती है। तो अगर आप अपने प्लांट से बंच में फ्लावरिंग चाहते हैं कि खूब बड़े बड़े फूल आपके प्लांट पर हो, गुलाब में इस तरह की काले कीड़े की समस्या बहुत ज़्यादा थी, तो इन ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करके ये सारी समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और इसके लिए आपको केमिकल का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सिर्फ घरेलू हमारे घर में ही जो चीज़ें होती हैं उसका ही इस्तेमाल करके हम इस तरह से खूब सारी अपने प्लांट्स पर कलियाँ खिला सकते हैं, खूब सारे फूल खिला सकते हैं। और फूलों का साइज़ काफ़ी बड़ा होगा और फूल इतने आएंगे कि पत्ते नहीं, सिर्फ फूल ही फूल नज़र आएंगे। आप इतने फूल आएंगे कि आप गिनती भी नहीं कर पाएंगे। फूलों का साइज़ काफ़ी बड़ा होगा दोस्तों और किसी भी तरह का फंगस का, कीड़ों का अटैक आपके पौधे पर नहीं होगा दोस्तों। और आपके प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी, स्वस्थ रहेंगे, पत्तियाँ बिल्कुल लचकीन रहेगी। तो और आप इसका स्प्रे अपने जो है ना इस्तेमाल अपने सभी पौधों पर कर सकते हैं। तो मैं तो अपने सभी पौधों पर इस्तेमाल करके, और आप इसका महीने में एक बार इस्तेमाल कीजिए दोस्तों, बार बार इस्तेमाल नहीं करना है। महीने में एक बार इस्तेमाल करके आप अपने पूरे गार्डन को हरा भरा बना सकते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी। पसंद आए लाइक से ज़रूर कर दी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।